वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी पॉइंट 95 में स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए आज हम लोग जो है दृष्टि का बीपीएससी टेस्ट नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने आस्था के 2 टेस्ट देख रखे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इनको नहीं लगाए तो आप हमारे चैनल पर आकर इनको देख सकते हैं। और यहाँ पर दृष्टि के बीपीएससी के 2 सेट लगा चुके हैं, आज ये तीसरा सेट है, तो टोटल ये 5 सेट हो जाएंगे। और आप लोगों का पेपर भी देखिए 30 अप्रैल को डेट आ गई है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बाइलिंगुअल टाइप का है। पहले आप लोगों को इंग्लिश में है, उसके पश्चात हिंदी हिंदी में मिलेगा। अगर आप लोगों को इंग्लिश में इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर इसको डाउनलोड करके इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। तो ये जो है 52वें संविधान संशोधन, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। ये कब 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया? 1985 में। ठीक है, इसका कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, ये यहाँ पे याद रखिएगा कि दल बदल विरोधी अधिनियम का जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ना कि राष्ट्रपति के ऊपर। नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है? तो देखिए राजभाषा, ये तो साधारण बहुमत के माध्यम से ही संशोधित किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन भी साधारण बहुमत की जरूरत होती है, और 5वीं अनुसूची के लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर विशेष बहुमत की आवश्यकता की बात करें तो मौलिक अधिकारों के संशोधन में होगी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ये रसिया से लिए गए हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन की शक्ति है? तो यह शक्ति जो है संसद के पास है। ठीक है, अंततः यह शक्ति संसद के पास है, क्योंकि अगर विधान परिषद को गठित करना है तो जिस राज्य की विधान परिषद को गठित करना है उस राज्य की विधानसभा, या फिर यूँ कहें विधानसभा ही होगी, विधानमंडल तो उस टाइम होगी नहीं, तो विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत यानी कि 2/3 की मेजोरिटी से पास करके उसको संसद के पास भेजना होगा। फिर संसद उसको साधारण बहुमत से पारित करके आर्टिकल 169 के तहत जो है एक नई विधान परिषद का गठन कर देगी उस राज्य में। ठीक है, तो अभी तक मात्र 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। देख लीजिए कौन कौन सी 6 राज्यों में। एक यूपी, ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 स्टेट हैं जहाँ पर वर्तमान में विधान परिषदें हैं। बढ़ते नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में गठित होने की बात चल रही है, पर अभी अंततः गठित नहीं हुई है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल जो है वो जयराम दौलत राम थे। ठीक है, जयराम दास दौलत राम। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दया याचिका से निपटने के लिए सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्युदंड की सज़ा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है? तो ये किस मामले में माना गया था? ये शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ के मामले में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं होगी? तो 15% से अधिक नहीं होगी। ये घोषणा की गई थी 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना आप लोग, देखिए इसका आर्टिकल की बात करें तो इसका आर्टिकल जो है 71 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है। ठीक है, और ये संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये संविधान संशोधन जो है 91वां संविधान संशोधन है, जो कि 2003 में किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? तो देखिए डॉक्टर के.एम. मुंशी ये थे। देखिए संवैधानिक प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, अम्बेडकर जी थे, और इसके सदस्य उनमें से 8 सदस्य थे। ठीक है, 8 नहीं 7 सदस्य थे। देख लीजिए डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, टी.टी. कृष्णमाचारी ये भी थे। ठीक
ठीक है। राजेंद्र प्रसाद उसके सदस्य नहीं थे, तो सदस्य नहीं है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बचे 4 सदस्य और देख लीजिए कौन कौन से थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे, और एन माधव राव थे, ठीक है। और टीटी कृष्णमाचारी, तो ये तो बता ही दिया। टीटी कृष्णमाचारी देखिए बाद में ये आए थे डीपी खेतान की जगह, डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, तो टीटी कृष्णमाचारी जी को मतलब प्रारूप समिति में जगह मिली थी। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है, तो 243 है, ठीक है। अगर यहाँ पर आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है। अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटों का आरक्षण किया गया है। देखिए 38, जैसे बिहार में 38 जिले भी हैं, तो बिहार में जो है अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें भी आरक्षित है, तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं ऐसे लिंक करके। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, तो देखिए राज्यसभा अध्यक्ष, ये राज्यसभा अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ये अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये संसद के द्वारा या फिर राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये पदेन सदस्य, पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भी व्यक्ति अपने भारत में उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन रूप से स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते, लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है और लोकसभा उपाध्यक्ष भी कर सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन नहीं कर सकता है, 1 और 2, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। बढ़ते नेक्स्ट है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, ठीक है। ये आप क्या देखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल। नेक्स्ट है। कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कैग के पद का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है, भाग 4 नहीं है, भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 कैग से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कैग गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है और देश के संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। वह केंद्र एवं राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रतिष्ठिता क्रमशः संसद और राज्य विधान सभाओं को सौंपता है। देखिए संसद राज्य विधानसभाओं के साथ साथ कभी कभी ये राष्ट्रपति को भी रिपोर्ट सौंपता है, तो या फिर हाँ कभी कभी राष्ट्रपति को भी रिपोर्ट सौंपता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ संसद और राज्य विधानसभाओं को ही नहीं सौंपता है, राष्ट्रपति को भी कभी कभी ये रिपोर्ट अपनी ऑडिट करके सौंपता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा, पहला गलत हो गया और चौथा गलत हो गया, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है इसमें से, ठीक है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कौन है, संजय करोल जी हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं, तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं। विधि के समक्ष समता ये तो दोनों लोगों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी दोनों लोगों के लिए उपलब्ध है। इसका राइट आंसर देखिए ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग रीड कर लीजिए। नेक्स्ट है। किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने संबंधी 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी, तो 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा की गई थी। ये समिति जो है 1990 में गठित की गई थी, ये आप लोग क्या देखिएगा। नेक्स्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया है, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन सा था, तो बिहार का पहला शहर जो था वो मुजफ्फरपुर था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है, तो न्यायिक समीक्षा देखिए सर्वोच्च न्यायालय में भी निहित है और उच्च न्यायालय में भी निहित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों में नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति जो है उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देता है, तो यह बहुत फेमस है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में ये बोला गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है। तो मूल कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के तहत जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किए गए थे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। ये रसिया से लिए गए हैं, रूस से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 1, 2, 3, 4 ये सारे गलत हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। देख लीजिए आप लोग, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 15 हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। बढ़ते नेक्स्ट है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट को ही अपने संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अंकित किया गया है। तो सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो संसद तय करे, या फिर भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करें, या फिर लोकसभा अध्यक्ष निर्देशित करें, या फिर वित्त मंत्री निर्णय लें। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति अंततः अनुमोदन करते हैं। ठीक है, बजट को प्रस्तुत करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं? तो इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और जोनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? जोनल काउंसिल के अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। दोनों याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और नागरिकता का अगर अनुच्छेद पूछे तो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के बीच में। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण, तो ये नीति निर्देशक तत्व नहीं, ये मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास, ये नीति निर्देशक तत्व ये भी नहीं है। ये क्या है? ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा, ये आर्टिकल 50। ठीक है, 50 आर्टिकल 51 है ये। आर्टिकल 51 के तहत है। ये क्या है? ये DPSP है यानी कि मौलिक नीति निर्देशक तत्व है ये। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य एवं समान भाईचारे की भावना का निर्माण, तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो DPSP पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत से पराजित हुआ या हुए थे? तो कौन हुए थे? वो मोरारजी देसाई नहीं हुए थे। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह ये हुए थे, HD देवगौड़ा जी हुए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1991, HD देवगौड़ा जी इन्होंने 1996 में दिया था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में। ठीक है, और मोरारजी देसाई इन्होंने अविश्वास मत से ये कभी पराजित नहीं हुए। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु पूरी कर चुका हो? तो उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति, वो न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, ये बिल्कुल सही है। इनके प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया, ये भी सही है। नीति निर्देशक न्यायालय में गैर न्यायोचित हैं लेकिन देश के शासन में मूलभूत हैं, ये भी सही है। ये प्रावधान राज्य के नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं, तो ये गलत है। नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं। ठीक है, नकारात्मक दबाव फंडामेंटल राइट्स आरोपित करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? डी नंबर सही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ जो है प्राधिकृत या वारंट द्वारा होता है? तो अधिकार परीक्षा का होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद या अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है? तो स्वायत्त जिला परिषदों का निर्माण जो है कहाँ पे होता है? तो नॉर्थ ईस्ट के जो अनुसूची 6 के
तहत जो राज्य आते हैं उनमें 4 राज्य आते हैं, देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहीं पर जो है स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है? तो किसकी अनुशंसा पर किया जाता है? ये राष्ट्रपति की अनुशंसा पे किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लिखित है, बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, ये भी सही है। इस सत्र का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद के नियम प्रक्रिया में नहीं है? तो देखिए, शून्यकाल का उल्लेख संसद के नियम प्रक्रिया में नहीं है। ये 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। ठीक है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक इसका प्रावधान है, तो इसलिए इसको शून्यकाल बोलते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जोड़ा गया? तो वो 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत मूल अधिकारों में जोड़ा गया। ठीक है, मूल अधिकार 21 के ए में इनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 123 यानी कि अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश कितने टाइम तक रहता है? तो इसको याद कर लीजिए आप लोग, 6 वीक या 6 माह। अर्थात अगर जब तक ये पास नहीं होता है संसद में, तो वो 6 वीक तक रहेगा। 6 वीक के भीतर इसको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से पास करवाना होता है, और अगर ये पास हो गया तो उसके पश्चात ये 6 मंथ तक ही वैलिड रहता है। बढ़ते नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति नहीं, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होगी? तो ये आर्टिकल 74 में ऐसा बोला गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक और अन्य कानूनी संरक्षण उपाय से संबंधित मामले की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट सौंपता है? तो अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को मतलब इसकी जांच और कानूनी रक्षा उपाय का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल को कितने राज्यों का राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो अगर राष्ट्रीय दल को कोई भी राष्ट्रीय दल को मान्यता प्राप्त करनी है तो 3 शर्तें होती हैं। या तो वो राज्य स्तरीय दल हो कितने राज्यों में? कम से कम 4 राज्यों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और 2 शर्तें और हैं कि उसको लोकसभा की जो है 2% सीटें मिली हो। 2% सीटों का मतलब कितना हो जाएगा? ये 11 सीटें। ठीक है, 11 सीटें मिली हो, 3 विभिन्न राज्यों में, यानी कि 11 सीटें एक ही राज्य में ना हो, 3 राज्यों में होनी चाहिए मिला करके। ठीक है, या फिर उसको लोकसभा या फिर विधानसभा में वैलिड मत का 6% मत मिला हो। ठीक है, और साथ ही साथ उसको 4 राज्यों में जो है लोकसभा की सीटें मिली हो करीब, ये याद हमको नहीं आ रहा, पर 6% वैलिड मत है। तो ये हो गया इसका प्रावधान। इसको आप लोग बताइएगा कमेंट में, और कौन कौन सी शर्तें हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इन्होंने कब मांग की थी? तो 1889 में ही मांग इन्होंने कर दी थी। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, ये तो सही है। वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, यही गलत है। वो केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए होती हैं, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 उन सभी राज्यों के पंचायती राज्य को त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। अगर 20 लाख से कम है तो वहाँ पे त्रिस्तरीय नहीं, वहाँ पे द्विस्तरीय प्रणाली लागू की जा सकती है। ठीक है, ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की
विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक तो यूपी की है, ठीक है। यूपी के पश्चात पश्चिम बंगाल का स्थान आएगा, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में पश्चिम बंगाल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य की कार्यपालिका का भाग नहीं है? तो राज्य की कार्यपालिका का भाग कौन नहीं है? राज्यपाल होता है, विधानसभा अध्यक्ष भी होता है, सॉरी विधानसभा अध्यक्ष नहीं होता है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये दोनों होते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रिट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है? तो वो अधिकार परीक्षा होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुख्यमंत्री था? तो श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है। बिहार के कैबिनेट के गठन कब हुआ था? 1946 में। और बिहार में श्री कृष्ण के नेतृत्व में कांग्रेस की पहली बार सरकार कब बनी थी? तो 1937 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है? तो यह केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को प्रस्तुत करता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया? तो बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में कब आया? तो ये आया वर्ष 1949 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर रहेगा? तो देख लीजिए ये क्रम है। वैसे तो सर्वोच्च स्थान पर राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के पश्चात उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पश्चात प्रधानमंत्री के स्थान आता है। तो अगर इनमें से बात करें तो इनमें सर्वोच्च स्थान लोकसभा अध्यक्ष कहा जाएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कहा जाएगा इसमें से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अभी हमने ऊपर बताया आप लोगों को 38 सीटें आरक्षित हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? तो आर्टिकल 163 के तहत, ठीक है। राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 163 के तहत किया जाता है। आप लोग देखिए रोक के बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किया तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि 30 अप्रैल तक आप लोगों के हम सारे प्रैक्टिस सेट जब दे देंगे यहाँ पर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो आप उसको सारे सॉल्व करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में देख लीजिए यहाँ 38 ज़िले हैं, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। बिहार में 38 ज़िले हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसे पहली बार 1952 में गठित किया गया था, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये भी सही है। इसे अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन का अधिकार है, आर्टिकल 312, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही हैं। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का एक विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये 5 वर्ष के लिए गठित की जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार के विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया? तो वो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो वो आर्टिकल 152 करता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सॉरी 152 नहीं, 153 करता है। राइट आंसर इसका डी होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, राज्यपाल के पद का उल्लेख आर्टिकल 153 में। नेक्स्ट है, बिहार में नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिलों को स्थानांतरित किया गया था?
तो बिहार के कितने ज़िले जो है झारखंड में गए थे, तो 18 ज़िले गए थे। अगर भूमि की बात करें तो 45.85, ठीक है, % भूमि जो है झारखंड को दी गई थी। नेक्स्ट है मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय जो है गया में है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को, जो कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक करके एक नए राज्य के रूप में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बिहार की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है, हिंदी है और उर्दू। 1984 में उर्दू को भी आधिकारिक भाषा मान लिया गया। मैथिली और अंग्रेजी नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन से हैं, तो देखिए ये इसमें तो आंसर सुनील अरोड़ा दे रखे हैं, लेकिन वर्तमान में सुशील चंद्रा जी हो गए हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, सुशील चंद्रा। तो इसमें से आप उपयुक्त में से कोई नहीं मान सकते हैं। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य के द्वारा दिलवाया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रपति नहीं दिलवाते हैं शपथ, ये आप याद रखिएगा। हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की, फजर अली आयोग इन्होंने की, JVP सिंह समिति ने नहीं की, धर आयोग ने भी नहीं की थी, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग तो भाषाई मतलब राज्यों के गठन से संबंधित ही नहीं है ये वाला। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा भाग या प्राधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है, संविधान का कौन सा भाग प्राधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है, ट्रिब्यूटरीज। तो ये कौन सा भाग है, आर्टिकल 14A है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें से दो प्रकार के न्यायालयों प्राधिकरणों की अधिकरणों की बात की गई है, ठीक है। दो प्रकार के अधिकरण हैं, एक 300 आर्टिकल 323 का और दूसरा आर्टिकल 323 के ए में, ठीक है। तो 323 में प्रशासनिक अधिकरण, 323 के ए में देखिए 323 में प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है और 323 के ए में अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण की बात की गई है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है वहाँ पे। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है, तो आर्टिकल 143 है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरित मामलों में अनुचित आलोचना से बचाने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम लाया गया था, तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम कब लाया गया था, तो ये वर्ष 1971 में लाया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है, तो अमेरिका जो है नहीं करता है, ठीक है। रूस भी नहीं करता है, जापान स्विट्जरलैंड ये करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है, तो केशवानंद भारती वाद में ये किया। बेरुआरी वाद में तो माना था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। और भारतीय जीवन बीमा निगम वाद 1995 में इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया और उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है और ये दोनों गलत है। राइट आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है आंचलिक परिषद, इसको इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। 71 देख लीजिए, हु एक्ट्स एज ए चेयरपर्सन ऑफ जोनल काउंसिल, यानी कि आंचलिक परिषद की हिंदी जोनल काउंसिल है। तो जोनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं ये पूछा गया है, तो इसको अभी हमने आप लोगों को बताया है। जोनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार रखता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश रखता है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत भेदभाव का आधार नहीं है, तो निवास स्थान ये नहीं है। नस्ल धर्म जाति ये है, निवास स्थान की जगह पे क्या है वहाँ पे जन्म स्थान।
जन्म स्थान, 5 प्रकार मतलब केवल 5 ही जन्म स्थान होगा, केवल 5 ही प्रकार के भेदभावों को रोक लगाई गई है। जन्म स्थान, नस्ल, धर्म, जाति और लिंग। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट है, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो यहाँ पे देखना है। एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन संबंधी विधेयक एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये गलत है। पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इस संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और बी एम डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषदें नहीं है। तो बिहार में है, उड़ीसा में नहीं है, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो किस में नहीं है, बी और डी में नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, बिहार का सचिवालय स्थित है। बिहार का सचिवालय कहाँ पे स्थित है, तो बिहार का सचिवालय जो है पटना में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो बिहार राज्य में अब तक जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। तो पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा दोषित जी थी। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, रेखा दोषित। नेक्स्ट है, राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो राज्यों की विधानसभा में अधिकतम जो है 500 सदस्यों की संख्या हो सकती है और न्यूनतम 60। हालांकि गोवा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी छोटे होने के कारण उनकी न्यूनतम संख्या 30 भी रखी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने का प्रावधान का उपयोग अब तक कितनी बार किया गया है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान अभी तक 3 बार किया गया है। ठीक है, प्रथम बार कब किया गया था, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960 के तहत किया गया था। दूसरी बार बैंक सेवा आयोग अधिनियम 1977 में किया गया था। तीसरी बार आतंकवाद निवारण अधिनियम। ठीक है, ये सारे विधेयक थे। आतंकवाद निवारण विधेयक 2002, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति ने सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो वो प्रकलन समिति में होती है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। और इसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 15 सदस्य होते, 22 सदस्य होते हैं। इसमें भी 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं माना गया है। न्यायिक समीक्षा को माना गया है, विधि का शासन को भी माना गया है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, इसको नहीं माना गया है, और संपत्ति के अधिकार को भी नहीं माना गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को माना गया है, पर संपत्ति के अधिकार को नहीं माना गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। तो वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित किया जाता है। तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य होता है वो, ठीक है, वरिष्ठतम सदस्य होता है, उसी को नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। नेक्स्ट है, सही यहाँ पे वरीयता क्रम लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रपति आएंगे, फिर प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और फिर उप प्रधानमंत्री। राइट आंसर इसका ए ही सही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद या शब्द संविधान के मूल पाठ में नहीं था, बल्कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है। तो वो कैबिनेट नहीं था, ठीक है, मंत्रिमंडल। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अब जो है हुआ क्या था कि उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जब 1975 में
जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने बिना कैबिनेट के इजाज़त के ही उसको पारित कर मतलब लागू कर दिया था इमरजेंसी। तो फिर ये प्रावधान किया गया कि अब कैबिनेट के मंजूरी के बाद ही आपातकाल लागू होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या। देखिए पहले 24 हुआ करती थी, अब आंध्र प्रदेश में भी एक उच्च न्यायालय हो गया है, तो इसकी सदस्य उसकी मतलब संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। नेक्स्ट है, बिहार के पहले मंत्रिमंडल या कैबिनेट का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1946 में किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश था? तो कौन थे? लक्ष्मीकांत झा थे। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो उद्देश्य का प्रस्ताव 1946, ठीक है, इस पर आधारित है। उद्देश्य का प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मतलब निम्नलिखित में से देखिए प्रस्तुत तो की गई थी, एक बार इसको डेट देख लेते हैं, 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको अपनाया कब गया था संविधान सभा के द्वारा? तो ये 22 जनवरी 1947 को अपना ली गई थी। ठीक है, उद्देश्य का प्रस्ताव। अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है? तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 32 के तहत संविधान उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो किसने कहा है अनुच्छेद 32 को? B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? तो ये आर्टिकल 263 के तहत इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य के निर्देशक तत्वों में से कौन सा गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है? तो गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये उदारवादी तत्वों पर आधारित है, न कि गांधीवादी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये गांधीवादी आदर्श है। किसी नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ये भी उदारवादी आदर्श है, न कि गांधीवादी। नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, ये गांधीवादी आदर्श है। इसमें 2 उदारवादी आदर्श हैं, 2 गांधीवादी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से किस पात्रता का होना आवश्यक नहीं है? तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये तो आवश्यक है। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता हो, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, और राष्ट्रपति की अगर होगा तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर होना चाहिए, और अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो राज्यसभा का सदस्य, ठीक है, नियुक्त होने के लिए अहिर होना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो ये तो सही है। भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा गया है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर सकता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को, ये आपस में ही त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार कौन किसी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है? तो ऐसा कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत राज्य के राज्यपाल, या संसद? तो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत, ये तीनों आपातकाल हैं, इनको घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? देखिए अभी हमने ऊपर बताया था आप लोगों को, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में है, लेकिन पंजाब में नहीं है। ठीक है, 6 स्टेटों में है, 3 और बचे, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, और तेलंगाना में भी है। ठीक है, ये 6 हो गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? तो पहली बैठक जो है कहाँ पे बुलाई गई थी? वो बांकीपुर में बुलाई गई थी, बांकीपुर। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष था? तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बिंदु बाबू भी इनको बुलाते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन
अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 164 करता है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आर्टिकल 164 में राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार में लोक अदालतों के वैधानिक दर्जा दिया गया? तो बिहार में क्या, पूरे देश में ही दिया गया था। मतलब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, सही है। ठीक है, कुल सीटें 93 सीटें रियासतों के लिए दी गई थी, ये भी सही है। प्रांतों के सीटों का आवंटन उससे संबंधित जनसंख्या के अनुपात में किया गया था, ये भी सही है। देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व जो है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था, ये गलत है। अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं, अनुपातिक चुनाव की पद्धति के द्वारा इसका किया गया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही सही नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है अधिकृत नहीं है। तो किसके तहत नहीं है? 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने के लिए, ये इसके लिए तो अधिकृत है। किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकती है, ये भी सही है। किसी राज्य का क्षेत्रफल कम कर सकती है, किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है, ये सही, सभी सही हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया था। नेक्स्ट है, जुस्साली सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जुस्साली नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, जुस्साली का मतलब अर्थ ही होता है जन्मसिद्ध नागरिकता। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की विशेषता है? तो संसदीय सरकार की कौन सी विशेषता है? बहुमत वाले दल का शासन, बिल्कुल सही है। निम्न दल का भंग नहीं होना, ये गलत है। निम्न दल तो भंग हो जाता है, लेकिन उच्च सदन भंग नहीं होता है। ठीक है, विशेषता है ये पूछा गया है, तो ये पहली विशेषता हो जाएगी। सरकार का प्रमुख विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये गलत है। उत्तरदायी होता है। सरकार के प्रमुख को संसद द्वारा हटाया नहीं जा सकता, ये भी गलत है, हटाया जा सकता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आर्टिकल 19 सहकारी समितियों के गठन का अधिकार है इसमें। आर्टिकल 52 कह रहे हैं, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं बंदी बनाए जाने के खिलाफ विरोध का अधिकार है। आर्टिकल 24 बाल श्रम निषेध का अधिकार है, ये भी सही है। आर्टिकल 29 राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षण नहीं, देखिए ये गलत है। आर्टिकल 29 में जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो उनको अपनी जो है संस्कृति, भाषा, इन सबको मतलब संरक्षित रखने का अधिकार है अल्पसंख्यकों को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही सही से सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रतिष्ठापित एक मौलिक कर्तव्य है? देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, सही है। समय पर कर भुगतान करना, ये गलत है। कर भुगतान का कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है कर भुगतान। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रखना, ये भी सही है। इसमें सही पूछा गया, देखिए उपयुक्त में से 2 तो सही हो ही गए। 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। ठीक है, आर्टिकल, तो ये देखिए ये फंडामेंटल ड्यूटी में है, सॉरी फंडामेंटल राइट में है। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मौलिक ड्यूटी में ऊपर के 2 हो गए, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें संसद के विशेष बहुमत और राज्य की सहमति द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है? तो 7वीं अनुसूची में किया जा सकता है। ठीक है, या इसमें शक्तियों का बंटवारा है, इसलिए 7वीं अनुसूची में कोई भी संशोधन होगा तो विशेष बहुमत और राज्यों से भी उसमें सलाह ली जाएगी, सहमति ली जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, लिखित संविधान भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी, संविधान की सर्वोच्चता भी है, तो सभी हैं। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 263 के तहत किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? आर्टिकल 360। ये सारे हमने आप लोगों को ऊपर बता दिए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो विशेषित वीटो शक्ति नहीं प्राप्त है, बाकी अत्यंतिक, निलंबनकारी, पॉकेट, ये तीनों वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो उनको 4 शक्तियाँ प्राप्त हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी जो है कंपेरिजन करने के लिए दे देते हैं पेपर में। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति की जाती है। देखिए संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, चयन का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसमें कोई भी नहीं होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि विशेष कोई भी प्रावधान नहीं है प्रधानमंत्री के चयन का संविधान में। नेक्स्ट है, अनुपाती न्याय का क्या तात्पर्य है?
तो इनमें से कोई नहीं होगा। अनुपातिक न्याय जो होता है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों को मिलाकर होता है अनुपातिक न्याय। इनमें से सामाजिक और आर्थिक कोई भी ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर इसका भी ई हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, छठी अनुसूची में गठित या फिर वर्णित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 4 राज्य हैं, इनको पहले ही चार राज्य हैं, पहले ही हमने बता दिया था आप लोगों को, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कौन सा शामिल नहीं है? मणिपुर नहीं है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये गलत है। देखिए मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष जो है JB कृपलानी जी थे। ठीक है, तो यही सही सम्मिलित नहीं है। बाकी नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, ये सभी सही सम्मिलित हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो किस भाग को दी गई है? तो मौलिक अधिकार को दी गई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर समानता किससे नियुक्त किया जाता है? तो ये पहले भी हो चुका है क्वेश्चन कि जो नौ निर्वाचित लोकसभा होती है उसके वरिष्ठतम सदस्य को ही, उनके वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो आर्टिकल 123 के तहत। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है? तो संसद यानी कि लोग राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? अनुच्छेद 40 कर्मचारियों का निर्वाह वेतन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 45 ये अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। 45 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी गलत है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में, 45 में क्या है? तो ये 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है। आर्टिकल 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, ये सही है। तो उपरोक्त के 2 गलत हो गए। अनुच्छेद 47 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये भी गलत है। ये 48 में है। ठीक है, 48 में। 47 में क्या है? सुपोषण और सुरक्षित मतलब खाद्य पोषण की व्यवस्था, यही है इसमें आर्टिकल 47 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित है? तो सिर्फ सी नंबर सही सुमेलित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन वर्णित है आर्टिकल 368 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन संघीय व्यवस्था की विशेषता है? तो दोहरी सरकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, सभी संघीय व्यवस्था की भी विशेषता हैं। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 280 के तहत किया गया है उनका गठन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आयोगों में से कौन केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित नहीं है? तो राज्य मंदार समिति संबंधित है, सरकारिया भी संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति ये चुनाव सुधार से संबंधित है, न कि इससे संबंधित है। ठीक है, पुंछी आयोग ये तो संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, 1990 में इसका गठन किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का जो वर्णन है वो आर्टिकल देखिए सी और डी में से एक में है। ये आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है। एक सेकेंड, इसको कंफर्म करके बताते हैं। अभी देख लीजिए यहाँ पर 130 में 130 का बी होगा, यानी कि अनुच्छेद 250 के तहत अनुच्छेद 250 में यह कहा गया है कि संसद आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका राइट आंसर 130 का बी नंबर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 2 या 2 से अधिक के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना, ये जो है आर्टिकल नंबर
231 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मिजोरम राज्य के विशेष दर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लिखित है? तो मिजोरम राज्य के संबंध में इसका आर्टिकल है 371 का जी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या वर्णित है? तो 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बन गया? तो अधिनियम 1833 का था। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833। राइट आंसर इसका सी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी ये प्रावधान संविधान के किस संशोधन के तहत किया गया? तो यह जो संशोधन है ये कौन सा संशोधन था? 7वां संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष जो है पद पे बना रहता है। तो कब तक बना रहता है? नए अध्यक्ष चुने जाने तक, या फिर विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। तो इसका राइट आंसर ये होगा ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा महासचिव जो है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर ग्राम पंचायत है? तो ग्राम पंचायत देख लीजिए, गोवा में है। ठीक है, बाकी मेघालय में, मिजोरम में यहाँ पे ग्राम पंचायतें नहीं है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत के संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? तो कौन सा संचित निधि पर भारित व्यय नहीं, ये देख लेते हैं। राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, ये तो भारित है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, ये भी भारित है। ठीक है, कैग के वेतन भत्ते एवं पेंशन, ये भी भारित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, ये नहीं भारित है। ये जो है राज्य की संचित निधि पे भारित है, न कि केंद्र की संचित निधि पे। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल जो है 248 में किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? क्या कार्य है? तो संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, ये भी सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना। तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश जो है निर्वाचन आयोग नहीं, राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये गलत हो जाएगा। निर्वाचित सूचियाँ तैयार करने के लिए कार्य का निरीक्षण एवं निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये भी सही है। तो इनमें से एक सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देख लीजिए, सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? ये 1962 में हुआ था। और उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 भाषाएं और शामिल की गई थी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्यसभा के विषय में सही है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत है, 6 वर्ष का होता है। सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, राज्यसभा का कार्यकाल कोई नहीं होता है, क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल जरूर 6 वर्षों का होता है, पर राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता 6 या वर्ष या 5 वर्ष, कुछ भी नहीं होता है। ये अनवरत चलती रहती है। तो ये गलत हो गया। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 2/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 2/3 नहीं, 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, ये भी गलत है। इसके सदस्य 25 वर्ष की आयु में नहीं होंगे। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, गलत है ये। 25 वर्ष नहीं, 30 वर्ष होती है आयु, मिनिमम तो 30 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 80 में इसके गठन का प्रावधान है, तो ये सही है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बाकी ऊपर के तीनों गलत हैं। नेक्स्ट है कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है, या फिर विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। तो ये सही है इसका, बाकी इसके तहत तो नहीं होगा। कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर दंडात्मक व्यवस्था, ये सब नहीं है। इसका राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर विषय है, उनकी सूची है, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये यहाँ पे देखना है। 1 समवर्ती सूची में बिल्कुल सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है, ये केंद्र सूची में है। ठीक है, तो ये गलत हो गया।
कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए बाकी दोनों सही सम्मिलित है। बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक, संघीय सूची और जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 20 और 21 को नहीं किया जा सकता। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो किसके? संसद द्वारा, या फिर किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा? ये भी नहीं है। देखिए, राज्य की विधानसभा से तत्संबंधित संकल्प को पारित करके संसद द्वारा, यही सही है। तो राज्य का विधानसभा संकल्प पारित करेगा टू थर्ड से, ठीक है, 2/3 से। और अगर वहीं पर संसद की बात करें तो ये सिर्फ साधारण बहुमत के द्वारा ही पारित करके आर्टिकल 169 के तहत, ठीक है, राज्य की विधान परिषद का गठन कर सकती है संसद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है कौन सा नहीं जोड़ा गया है? समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ये तो जोड़ा गया है। बच्चों को शोषण एवं वयस्कों के शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये भी जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ा गया है। समान नागरिक संहिता, ये जो है मूल संविधान से ही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका देखिए लास्ट है, भारतीय संविधान में के बृहत होने का क्या कारण है? कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, ये भी सही है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये भी सही है। इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकार को संविधान है, ये भी सही है। संविधान में बार बार संशोधन हुए हैं, ये भी सही है। तो विस्तृत होने के सभी कारण हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ई। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में।